दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो कि है हमारे आई केयर से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आंखों की देखभाल से जुड़ा हुआ। और आज इस चर्चा को हमारे बीच आगे बढ़ाएंगे जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शांतनु गुप्ता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। थैंक यू। सर आप जैसे एक रिफ्रैक्टिव सर्जन भी हैं, एक आई स्पेशलिस्ट भी हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल जिस तरह का हम पैंडेमिक देख सकते हैं चल रहा है, या जनरल भी अगर हम देखें तो किस तरह का कॉमन आई डिसऑर्डर्स हम देख सकते हैं अपने इंडियन पॉपुलेशन में। सी आंख हमारा इनिशियल जो होता है फंक्शन मेन जो है आई का वो है एक विंडो है दुनिया के लिए, तो देखने का काम आंख का मेन होता है। तो जो प्रॉब्लम्स आई की रहती हैं वो मेनली ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं, चाहे वो पार्शियल हो, चाहे वो रिपेयरेबल हो, चाहे इरिपेयरेबल हो। तो ब्लाइंडनेस सबसे कॉमन रीजन होता है जिसके पास पेशेंट हमारे पास आता है कि भाई डॉक्टर साहब हमें दिख नहीं रहा, हमें कम दिख रहा है, या पहले जो दिखता था वो अब नहीं दिख रहा। तो ये मेनली कंडीशंस जो सबसे ज्यादा आती हैं हमारे पास वो यही आती है कि पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी कोविड टाइम्स में आपने बताया कि आजकल जो पेशेंट्स हमारे पास इस कंप्लेंट से भी आ रहे हैं कि वाटरी आई है, रेडनेस है, पेन ऑन आई मूवमेंट है। सो कोविड रिलेटेड या कोविड की जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हैं वो आई के भी हो सकते हैं। इस तरह के भी पेशेंट्स आजकल हमारे पास ज्यादा आने शुरू हुए हैं। अगर हम एक आपका जनरल बात करें तो सर आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू यू, क्या स्टैटिस्टिक्स है हमारा आई डिसऑर्डर्स का हमारे इंडिया में? कितने परसेंट लोग हैं या कितना फ्यूचर में हो सकता है? ओके, सो जिसे हम ब्लाइंडनेस कहते हैं या कम देखना कहते हैं, उसको हम जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो लेसर एज ग्रुप है जिसमें हम लेस देन 40 इयर्स को और मोर देन 40 इयर्स, तो उसमें कुछ कंडीशंस अलग होती हैं। लेस देन 40 में जनरली चिल्ड्रन अब टिल द एज ऑफ 20 उनमें प्रॉब्लम रहती है चश्मे का नंबर, या फिर स्क्विंट होना जिसे हम क्रॉस्ड आई कहते हैं, या फिर पलक का गिर जाना। ये कंडीशंस बच्चों में कॉमन होती हैं। एडल्ट पॉपुलेशन में जिसमें 40 के ऊपर है, उसमें हमारी स्टैटिस्टिक्स भी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है। और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें सबसे ऊपर है कैटरैक्ट, जिसे हम सफेद मोतिया कहते हैं, विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 65%। मतलब 65% केस जो हैं वो सफेद मोतिये की वजह से होते हैं ब्लाइंडनेस के, विच इज रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस बाय द वे, जिसका कि इलाज हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड कॉमन कॉज है वो है रिफ्रैक्टिव एरर, अगेन चश्मे का नंबर। थर्ड नंबर पे आता है काला मोतिया। काला मोतिया यानी कि जिसे हम ग्लोकोमा भी कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव जो जो पहले तो कैटरेक्ट हो गया करीब 65%, 25% करीब होते हैं रिफ्रैक्टिव एरर के, चश्मे के नंबर के। सो दैट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 90%, हो गया ना। बाकी 5% जो है वो ब्लाइंडनेस होती है ग्लोकोमा या काला मोतिया की वजह से, जिसे हम काला मोतिया कहते हैं, जिसका कि एक बार नुकसान हो जाए तो वो नजर वापस नहीं आती। सो दिस इज इवन अ सीरियस कॉज। लास्ट बचे 5%। उन 5% में जनरली पर्दे की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटीज की वजह से पर्दे का खराब होना, या ARMD जिसे हम एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं। जी वो कंडीशन उस बाकी 5% में आती सर, जैसे आपने कहा कि लेस देन 40, अगर हम लेस देन की 40 की बात करें और आजकल का जो टाइम चल रहा है, जाहिर सी बात है हम सब बच्चों क्या, हम सब भी, हमारा डिजिटल आई स्ट्रेन जो है वो बहुत बढ़ चुका है। हमारा कंप्यूटर टाइम बढ़ चुका है, हमारा मोबाइल की टाइम बढ़ चुका है। तो अगर मैं खाली बच्चों की बात करूं तो सर कितना, आपको क्या लगता है कि मतलब कितनी कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों में आ रही हैं इस चीज को लेके, जो आई स्ट्रेन के ऊपर लेके चल रही है? क्योंकि पिछले हम देख सकते हैं कि काफी महीनों से ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। तो एक दो दो घंटे, तीन तीन घंटे हम ऑनलाइन बैठे रहते हैं, या वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। तो अगर मैं खाली बच्चों की बात करूं पहले, एडल्ट्स के बाद में करेंगे, तो बच्चों में क्या कॉमन आप देख सकते हैं आजकल के टाइम में? है। सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल ये पेशेंट्स भी हमारे पास काफी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को ये लॉकडाउन खुलने के बाद हमने देखा कि जिन बच्चों के नंबर थे माइनस नंबर, स्पेशली वो नंबर की जो बढ़ने की स्पीड है वो बढ़ गई। जो नॉर्मल नंबर साल, 1.5 साल, 2 साल में बढ़ेगा, वो 3-3, 4-4 महीने में नंबर बढ़ने शुरू हो गए, बिकॉज वो नियर वर्क बच्चों का बढ़ गया। जितना नियर वर्क रहेगा, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हैं या घर में बैठे हैं, उसमें माइनस नंबर का जो प्रोग्रेशन होता है, चश्मे का नंबर का बढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। अगर बच्चा बाहर जाता है, दूर देखता है, खेलता कूदता है, बाहर पार्क में खेल रहा है, जो कि आजकल सब बंद हो रखा था पीछे, ग्रेजुअली थोड़ा ईज आउट हो रहा है, फिर बंद हुआ, तो प्रैक्टिकली लास्ट 2 साल से लॉकडाउन ही चल रहा है।
तो उसमें ये नंबर के बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ गई। बच्चों में साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत आ रहे हैं आजकल। आंख के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो डिजिटल आई स्ट्रेन जिसे हम कहते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, वो भी बच्चों में, जिसमें आंख का इरिटेशन रहना, थोड़ा पानी रहना, आंखों को बंद करके आराम मिलने का जो सिम्टम होता है, ये सारी जो ड्राइनेस के सिम्टम्स होते हैं, ये भी काफी ज्यादा बच्चों में देखने को आज मिल रहे हैं। सर ये 20-20-20 रूल क्या होता है? ये बड़ा हम सुनते रहते हैं नॉर्मली, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 20-20-20 इज अ थंब रूल। जिनको भी ऑनलाइन ज्यादा देर बैठना होता है, 3-4 घंटे से ज्यादा दिन में, विच इंक्लूड्स प्रैक्टिकली एवरीबडी, इंटायर वर्किंग पॉपुलेशन हो गई, बच्चे हो गए, इनफैक्ट हम भी, अब आजकल तो यस सर। सारा हम भी, मैं आज भी बैठा हूँ सिस्टम के सामने बैठा हूँ, यस सुबह से सर। ओपीडी कर रहा था, 3-4 घंटे मैं भी बैठा था सिस्टम में। यस सर। तो उन सबको ये ध्यान रखना है कि 20-20-20 मायने की 20, पहला 20 होता है कि हर 20 मिनट बाद आपने स्क्रीन से दूर देखना है, स्क्रीन से मुंह हटाना है फॉर 20 मिनट्स, फॉर 20 सेकेंड्स 20 एंड एट सेकेंड्स। अ डिस्टेंस ऑफ 20 फीट। तो हर 20 मिनट बाद 20 फुट की दूरी पे देखना है 20 सेकंड के लिए। तो सर कितना ये effective है ये? 20-20-20 रूल है। कितना इफेक्टिव है? आपको क्या लगता है कि आप किसी को सजेस्ट करते हो तो कुछ चेंजेस देखने में आए हैं आपको इसमें? आप कभी भी खुद ट्राई कर लो, जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, है ना, तो बीच बीच में आप अपना नजर हटाओ, दूर देखो, तो ऑटोमेटिकली आपको रिलीफ मिलेगा। क्या हो रहा है, बेसिकली हम सिस्टम पे जब काम कर रहे हैं तो हमारी आंखें ऐसे कन्वर्ज्ड हैं, वो मसल्स को रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। दूर देखोगे तो आंख की मसल्स रिलैक्स करेंगी ना, उनको टाइम तो दो रिलैक्स करने का। द सिंपल जी। एक्ट ऑफ टेकिंग योर आई अवे फ्रॉम द स्क्रीन विल गिव मसल्स अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन। सर अगर हम आई सर्जरीज की बात करें, आप एक सर्जन भी हैं, तो अगर हम देखेंगे कि बहुत चीज़ों में काफ़ी एडवांसमेंट्स हो चुकी है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज बढ़ चुकी हैं, आई केयर में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं आपके अकॉर्डिंग जो पहले नहीं थी? या आपको लगता है यार पहले तो मुझे आई हैव टू डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स और अब मुझे बहुत सहूलियत हो गई है और आने वाले टाइम में मे बी मोर एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाए, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाए? सो क्या टेक्नोलॉजीज हो गई हैं, चाहे वो स्पेक्स रिमूवल है, चाहे वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो आप थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक्सप्लेन करें उसको। कैटरैक्ट में पहले आपको याद होता होगा, जब दादाजी के ऑपरेशन हुए थे तो उनको लेटे रहना पड़ता था, 1-1 महीना के लिए हिलना नहीं, ये नहीं। तो उस टाइम से आज टाइम तक हम बहुत इवॉल्व कर गए हैं इन टर्म्स ऑफ की जो विजुअल रिहेबिलिटेशन है, जो रिकवरी है, पहले जो हफ्तों में होती थी वो आजकल दिनों घंटों में होती है। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल कि जब हम जो इंसिजन साइज है, धीरे धीरे 5 मिलीमीटर का इंसिजन था, वो 3 मिलीमीटर का हुआ, 2 मिलीमीटर का, आज हम 1.8 मिलीमीटर के इंसिजन से कैटरेक्ट को निकाल देते हैं, और साथ में लेंस का भी इम्प्लांटेशन उसी के थ्रू हो जाता है। तो स्मॉलर द वूंड साइज, जल्दी रिकवरी होती है उसकी। दैट इज विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्निक कॉल्ड एज फेको इमल्सिफिकेशन। जो बेसिक टेक्निक है उसको हम फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जो कि कैटरेक्ट रिमूवल के लिए होती है। उसके अलग अलग और रिफाइनमेंट्स आज की डेट में आ गई हैं, जिसे हम माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। उसके बाद अब फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, से हम फ्लैक्स कहते हैं, वो आ गया आज। ये तो कैटरेक्ट का हुआ। चश्मा उतारने का ऑपरेशन जिसे हम लैसिक कहते हैं, लैसिक लेजर कहते हैं, उसमें भी बहुत रिफाइनमेंट्स आज की डेट में आ गई हैं, उसमें भी रिकवरी जल्दी होनी शुरू हो गई है, और हायर नंबर को भी हम अब रिमूव कर पाते हैं। मतलब 9, पहले तो 9 तक की लिमिट थी, -9 तक हम कर सकते हैं, आज कोई लिमिट नहीं है। इम्प्लांटेबल लेंसेज आ गए हैं जो कि हम 20-25 नंबर तक इजीली रिमूव कर सकते हैं। सर स्क्विंट सर्जरीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। स्क्विंट सर्जरीज एक डिफरेंट फील्ड हो जाती है, जिसमें ओके। कि पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो है आज की डेट में जो स्पेशलाइज करते हैं, उसमें वो आपको बर्थ से लेके यंग एज एडल्टहुड तक के जितने डिफरेंट स्क्विंट सर्जरीज होती हैं, उसमें आजकल एडजस्टेबल सूचर्स की एक जो सर्जरीज हैं वो बड़ी कॉमन है, जिसमें कि हम सर्जरी के बाद भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि अगर रिजल्ट को देखते हुए वी कैन मैनेज कि भाई उसकी अलाइनमेंट हम अच्छी कर सकें। उसमें भी बहुत रिफाइनमेंट्स आ गई हैं, बट दैट इज द डोमेन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स, दैट इज नॉट माय फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। ओके। एनीवेज थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज हम पूछना चाहते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि कई बार जैसे हम देखते हैं फ्लोटर्स जो बड़े कॉमन हमें दिखता है, तो पहले बताइए कि फ्लोटर्स है क्या और कितने कॉमन है, और क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर उसको इग्नोर किया जाए? So that is a very common and a very common problem that patients जो हमारे पास आते हैं. So this is a very valid question और very pertinent question. फ्लोटर्स को अगर हम समझना चाहें तो हमें पहले आंख को समझना होगा। आंख एक आई बॉल की तरह है, जैसे बॉल की तरह है, आगे लेंस है, पीछे रेटिना है, तो बीच में जो एरिया होता है उसमें एक जेली भरी होती है।
जैसे बच्चे जेली नहीं खाते, जो जिस तरह उस तरह की बच्चों की जी। जैसे जेली होती है वो आंख के अंदर भरी होती है। वो जेली में अगर कुछ जगह थोड़ा पानी बन जाए विद एज, थोड़ा पानी बन जाए तो उसके अपने सेल्स अंदर तैर रहे होते हैं, होते अंदर हैं, दिखते बाहर को है। सो उसको वो हम परसीव करते हैं फ्लोटर्स। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ द आई, मोस्टली इट इज एसोसिएटेड विद नो प्रॉब्लम्स। उसकी दो बातें अगर आप ध्यान रखें, मन में रखें, तो उससे आपको रिलीफ रहे, मन में रिलीफ रहेगा कि एक तो उसका कोई नुकसान नहीं है, दूसरा कोई पक्का इलाज नहीं है। तो द ओनली ट्रीटमेंट इज टू लर्न टू इग्नोर देम। आप जहां देख रहे हो अपना देखते रहिए, वो अपने आप साइड को हो जाएगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 95% ऑफ केसेस ऑफ फ्लोटर्स। जो ओके। बाकी आपने सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कि कैन इट बी एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन? यस, यस। इट कैन बी एसोसिएटेड विद कंडीशंस वेयरइन की जो रेटिना है अपनी जगह से अलग हो रहा है तो फ्लोटर्स बढ़ जाएं उसमें। लेकिन फ्लोटर्स जब आते हैं तो वो बहुत सारे फ्लोटर्स होते हैं, पूरी फील्ड को भर लेते हैं। that is a serious condition. Yes, that needs urgent attention, but then that is a very clear cut difference from the normal floaters we see. ओके। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले 20-20-20 का रूल बताया था। आई मीन डेफिनेटली वो भी एक हम कह सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। तो सर अगर हम इसी की बात करें तो जो एक्सरसाइजेज होती हैं आईज की, तो क्या आई एक्सरसाइजेज या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आपको लगता है ये सही में इफेक्टिव हैं? अगर हैं तो कितने तक इफेक्टिव हैं आंखों के लिए? दो पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के। एक तो एक्सरसाइजेस जनरली हम रिजर्व करते हैं चिल्ड्रन एज ग्रुप में, चाइल्ड एज ग्रुप में, जिसमें कि 17-18 के पहले का जो एज ग्रुप है, जिसमें कि मसल इम्बैलेंस होती है। उसमें हम आई की मसल्स बोलते हैं मूवमेंट्स पे। एक मशीन होती है साइनाप्टोफोर जिस पे हम बिठा के बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं। तो वो कुछ मसल्स जिनकी वीक हैं उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं ताकि जो आई की कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन हो जाए और जो मसल्स वीक हैं वो अपना नॉर्मल काम ताकत ले करें। लें। जी। दैट इज एक्सरसाइज पार्ट। सेकेंड टोटली डिफरेंट पार्ट जो आपने पूछा, न्यूट्रिशन का आपने पूछा कि न्यूट्रिशनल क्या क्या आंख के लिए अच्छा होता है। उसमें हम वेजिटेरियन सोर्सेज में जाएं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है। बाकी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। पीले फल फ्रूट जो है उसमें विटामिन ए अच्छा रहता है। गाजर है, आंवला है, और जितनी भी हाई कलर्ड वेजिटेबल्स है जिसमें कलर हाई होगा ना, जैसे ब्रोकली हो गया, बेल पेपर हो गया, येलो रेड, स्पिनच हो, ये शिमला मिर्च हो गई, शिमला मिर्च। हाई कलर वाले, उसमें ब्राइट कलर। विटामिन ए की और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी होती है। नॉनवेज में कहो तो एक चीज है, वो है फिश, जिसको मैं रेकमेंड करता ओके। और सर जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे आजकल हम कहते हैं कि खाने से तो हमें इतना पूरा भरपूर पोषण मिलता नहीं, तो हम टैबलेट्स ले लेते हैं कभी कैल्शियम की, तो वो भी कुछ इफेक्टिव होती है या कुछ ऐसी टैबलेट्स भी आती हैं कि आई के न्यूट्रिशन को बढ़ाएं? ऐसा भी कुछ हूँ। होता है? आई वुड दैट इज ऑल्सो पीपल आस्क मी, बच्चों को मैं बोलता हूँ जिन बच्चों को घर में खाने पीने को नहीं मिलता उनको हम देते हैं जी ये चीज। जो नेचुरल सोर्सेज खाने पीने घर वाले बच्चे जिनको नॉर्मल जरूरत ही नहीं है उनको हम नहीं देते। वी सजेस्ट कि नहीं नेचुरल देते। सोर्सेज से मिल ही रहा है। So nothing extra is to be given. Yes, children with deficiencies, people who belong, children who are malnourished, जिनको खाने पीने को नहीं मिलता, जिनको अनफॉर्चुनेटली लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से है, उनको हम सप्लीमेंट्स देते हैं विटामिन ए के, डी के, जो वो जनरल वो कमी पूरी करने के लिए जो पीछे कमी होती है। बट इफ यू चाइल्ड इज एबल टू ईट नॉर्मली, एक नॉर्मल स्टेटा से है, खाने पीने का अच्छा है, तो उसको कोई भी एज सच सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। चलिए सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। बस एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, हमने बच्चों की बहुत बात कर ली। एक बताइए कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आप कुछ बताइए कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हमने देखी आती हैं और वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? सीनियर जितने भी रहते हैं मैं सीनियर्स मानता हूँ। 45 के ऊपर सीनियरिटी शुरू हो जाती है। जी। 45 के बाद आपका एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं लोग, ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन साथ में भूल जाते हैं कि साथ में एनुअल चेकअप आंख का भी होना होता है। उसमें हम सारी चीजें स्क्रीन ऑटोमेटिकली करते हैं। एक आप किसी क्वालिफाइड आई सर्जन के पास जाएंगे तो वो सारी चीजें देखेगा कि कहीं कैटरेक्ट तो नहीं बन रहा, ग्लोकोमा के चांसेस तो नहीं आ रहे, आंख का प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा, पीछे पर्दे का क्या हाल है। सो ऑल दीज कंडीशन जो हो सकती हैं उस एज ग्रुप में, उसमें सबसे पहले कैटरैक्ट जो मैंने बताया था, जैसे जी। सफेद मोतिया जिसे हम कहते हैं, दूसरा काला मोतिया, तीसरा पर्दे की खराबियां, वो सारी चीजें स्क्रीनिंग होती हैं। तो स्क्रीनिंग में जो भी चीज निकलती है उसको टाइम पे इलाज हो जाता है और ब्लाइंडनेस से बच जाते हैं। तो रेगुलर चेकअप पे स्ट्रेस करना
बहुत जरूरी है कि रेगुलरली एक साल में आप अपनी आई का डायलेटेड चेकअप एक क्वालिफाइड आई सर्जन से अच्छी जगह से जरूर करवाएं। कराएं। बिल्कुल सर, तो लास्ट में मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप एक कुछ अच्छा सा मैसेज सोसाइटी के लिए दीजिए। वेल आई मैं जो खुद करता हूँ मैं वो बता सकता हूँ। मैं जी एवरेज अबाउट महीने के 100 ऑपरेशन करता हूँ, उसमें से 60-70% मैं चैरिटेबल करता हूँ। सो मुझे उसमें बड़ी खुशी मिलती है कि मैं समाज को वापस दे रहा हूँ, किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि समाज का हर एक आदमी अपना जितना भी कर सके दूसरे के लिए, अपने लिए तो सब कर लेते हैं, दूसरे के लिए जो कर सके बिना बिना किसी मोटिव के, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी सोचे कि मेरा ये फायदा होगा, हर एक को जितना कर सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी का अच्छा सोच के ही क्यों ना कर सके, जी सर। सिर्फ सोचने से भी, तो वो जरूर किसी को अपना, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया, गुड इंटेंशन के ऊपर हो गया, लेकिन एक हेल्दी टिप्स आइज के लिए तो कुछ दे दीजिए लास्ट में सोसाइटी को। आईज, जी अगेन मैं यही स्ट्रेस करूंगा कि आप अपने आंख की किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। आप अपने सबसे अच्छे डॉक्टर हैं खुद, क्योंकि आपको पता है आपके साथ हो रहा है। दूसरा, पीरियोडिक चेकअप का इंपॉर्टेंस मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चों में भी और एडल्ट एज ग्रुप में भी। बच्चों में क्या रहता है कि चेंजिंग रहता है, उनकी ग्रोथ हो रही है तो चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। उनका चेकअप साल में एक बार, स्पेशली जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, तो रेगुलर चेकअप पे मैं अगेन स्ट्रेस करूंगा कि आपको एक क्वालिफाइड, एक अपने आप सर्जन के पास रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए और अपने किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेशली आज के टाइम में आपको पता ही है, कुछ भी चीजें, छोटी छोटी चीजें की भी आजकल आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ये आप और हम बैठे हैं आज दिल्ली के, आप इस कोने में हो, मैं इस कोने में हूँ, बट वी आर स्टिल हैविंग अ वेरी गुड कन्वर्सेशन। सो आजकल दूरियां कम हो गई हैं, तो किसी भी चीज को इग्नोर ना करें और अपने सिम्टम को जनरली डिस्कस करके और एक क्वालिफाइड पर्सन के पास अपना समस्या लेके जाएं। उसका जी, जरूर, आजकल सारी सुविधाएं हैं, सारे समाधान है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। थैंक यू सो मच सर। सो आई थिंक वी शुड एंड अप द सेशन। बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही सर आपके साथ। और दोस्तों, ये थे हमारे बीच जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शांतनु गुप्ता, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आई केयर के ऊपर, आई डिसऑर्डर्स के ऊपर। और साथ साथ आप सभी को एक ये भी मैसेज है कि प्लीज किसी भी तरह का, अगर आपका आई से रिलेटेड कोई भी सिम्टम है, कोई विजिबल सिम्टम आपको दिख रहा है, या किसी भी तरह की कुछ इरिटेशन या आई को रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज उसे इग्नोर ना करें। चाहे वो बच्चे हों, एडल्ट्स हों, सीनियर सिटीजन हो, कुछ भी हो, आप प्लीज उसे इग्नोर ना करें। और अपने जिस भी फिजिशियन के पास या अपने जो भी आई स्पेशलिस्ट के पास आप जाते हैं, उससे टच में हैं, प्लीज उनसे आप जरूर संपर्क करें। सो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा एक बार से। आपको थैंक्स करते हैं, सॉरी बहुत बहुत थैंक्स करते हैं सर आपका। और हम चाहेंगे कि अगली बार हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स लेकर आए, जैसे आपने जिक्र किया था ARMD का, आपने जिक्र किया ग्लूकोमा का। चाहते हैं कि हम, आज का जो टॉपिक था वो बहुत जनरल था, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके साथ हम हमेशा 10-15 मिनट की कुछ ना कुछ डिस्कशन करें, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पे करें, जैसे कैटरेक्ट पे हो गया, स्पेक्स रिमूवल पे हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप हमें आगे भी टाइम दें और सोसाइटी में हम इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहें। और बहुत ही अच्छा आप सर जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, जो आपने एक गिव बैक बोला कि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सोसाइटी को कुछ दें। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सजेशंस। सो Thank you, Sarabjit ji. Thank you, Sarabjit ji, for having me over. And I'm also looking forward to be associated with you and making more awareness videos like this, ताकि हमारा थैंक यू सर। जो भी हमारी नॉलेज है या जो भी हमने गेन किया है सोसाइटी से, वो हम स्प्रेड कर सके और सभी का उसमें लाभ हो। डेफिनेटली सर, आई ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस विद यू एंड फॉर अवेयरनेस पर्पस। और हम चाहूंगा कि स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाएं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट जी, नमस्कार।